हेलो दोस्तों, अपबाइंड परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इधर उधर की बातों में ध्यान न देकर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। नहीं तो आप लोगों को पता है कि जुलाई के अंदर इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। और जो अपबाइंड परिवार है, इसने भी हाल ही के अंदर जो है अपना कोर्स लॉन्च किया है एसएससी सीजीएल का। तो एक बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। तो मतलब हर बच्चा इस कोर्स को इजीली खरीद सकता है। तो आप लोग इस कोर्स को ले लीजिए। और दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं कि आज का जो सेशन है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इसकी शुरुआत जो है ये कहां से होती है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, प्रोजेक्ट टाइगर वाले की, तो जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था सन 1972 के अंदर। तो उस स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर हमारी भारत की जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी वहाँ पर। तो वहाँ से जो है भारत को उन्होंने 2 सौगातें दी थी। एक सौगात तो किस रूप में दी थी, तो एक सौगात तो दी थी वन्य जीव संरक्षण जो एक्ट आया था। और दूसरा हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ सन 1973 से, यानी सन 1973 के अंदर भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। अब देखिए कि इसका हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए, तो इसको 2023 के अंदर 50 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था सन 1973 में। और इसको हाल ही के अंदर कितने वर्ष पूरे हो गए, तो इसको हाल ही के अंदर 50 वर्ष जो है ये कंप्लीट हो गए। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि जो भारत के पीएम है, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये इन्होंने कहाँ का दौरा किया है हाल ही के अंदर, तो इन्होंने हाल ही के अंदर मैसूर कर्नाटक का दौरा किया है। और मैसूर कर्नाटक के अंदर एक टाइगर रिजर्व है। तो उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, तो उसका नाम है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आप लोग, तो ये कहां पर पड़ता है, बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, इसका हाल ही के अंदर भ्रमण इन्होंने किया है। तो ये किया है भ्रमण, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ का भ्रमण किया है, बांदीपुर नेशनल पार्क का। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मैसूर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो एक तो है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा देखिए आप लोग, एक है बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है, ये भी कहां पर है, ये भी है कर्नाटक में। हाँ, अब देखिए तीसरी हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा हम लोग बात करेंगे, तो एक और है नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहां पर स्थित है, तो ये भी स्थित है आपका कर्नाटक के अंदर। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हाल ही के अंदर भारत के अंदर आप लोगों को पता है कि जो 53वां टाइगर रिजर्व है, वो हाल ही के अंदर कहाँ उद्घाटन हुआ उसका। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि 53वां जो टाइगर रिजर्व है, ये कहां पर है, तो ये है हाल ही के अंदर रानीपुर उत्तर प्रदेश में। अब देखिए आप लोग, ये तो है हमारा 53वां टाइगर रिजर्व। तो इसका हाल ही के अंदर क्या हुआ है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं 52वें टाइगर रिजर्व की, तो 52वां जो टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है, तो ये है अपना राजस्थान के अंदर,
जैसे हम लोग बात करते हैं रामगढ़ विस्तारी, तो ये रामगढ़ विस्तारी जो है इसको भी हाल ही के अंदर 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो ये है बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये पड़ता है राजस्थान में। अब देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है ये कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस है ये मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो देखिए आप लोग कि 29 जुलाई सन 1972 की बात है। तो 29 जुलाई 1972 के अंदर आप लोग पता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन के अंदर घोषणा हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। अब देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि प्रोजेक्ट हाथी जो है या फिर हाथी परियोजना है ये कब से स्टार्ट हुई थी, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हाथी परियोजना की, तो ये हाथी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी सन 1992 के अंदर। और ये स्टार्ट करने का जो उद्देश्य है हाथी परियोजना का, तो इसके पीछे जो उद्देश्य था वो था कि मानव हाथी संघर्ष को कम करना। तो देखिए आप लोग, तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ये हुई थी 1992 के अंदर। अब देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर जो है वो बाघ जनगणना भी हुई है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये कितने साल के अंदर होती है, तो ये होती है हर 4 साल के अंदर। तो सन यदि आप लोग 2018 की बात करते हो, तो 2018 के अंदर जो भारत के अंदर बाघों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो वो थी 2967। कितनी थी, ये थी 2967। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 2022 की, यानी 4 साल बाद, तो 2022 के अंदर हाल के अंदर नए आंकड़े आए। तो 2022 के अंदर जो बाघों की संख्या है वो कितनी हो गई, वो हो गई 3167। यानी बाघों की जो संख्या है उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि जो नामीबिया है, इस नामीबिया से कितने चीते मंगाए भारत ने, तो 8 चीते मंगाए। कितने, 8। देखिए आप लोग, तो जैसे हम लोग बात करते हैं नामीबिया की, तो इस नामीबिया से भारत ने कितने चीते मंगाए, 8 चीते मंगाए। और इस 8 चीते के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 तो क्या है इसके अंदर, चीती है, और 3 क्या है इसके अंदर, ये है चीते, यानी मेल और फीमेल। तो फीमेल तो कितनी है इसके अंदर, 5, और मेल कितने हैं इसके अंदर, 3। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर एक सासाराम की जो है, इस सासाराम की जो चीती थी इसका हाल ही के अंदर क्या हो गया, तो इसका हाल ही के अंदर हो गया निधन। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाल ही के अंदर विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक दिवस की, तो ये देखिए आप लोग कि जो होम्योपैथिक दिवस है ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। अभी इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि भारत जो है वो होम्योपैथिक के क्षेत्र में भी भारत ने हाल ही के अंदर कदम आगे बढ़ाए हैं। तो ये क्यों मनाते हैं, देखिए आप लोग, तो इसके जो संस्थापक है, होम्योपैथिक के जो संस्थापक है, उनका जन्म दिवस आता है 10 अप्रैल सन 1948 को। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। तो उनका नाम क्या है, तो इसके जो संस्थापक है वो है सैमुअल हैनीमैन। देखिए आप लोग, ये है सैमुअल हैनीमैन। तो इन हैनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है, तो इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। अब आगे देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर हमने अप्रैल के जो जितने भी डे पड़े हैं, तो वो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं
1 अप्रैल की। तो देखो 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, देखिए आप लोग कि 1 अप्रैल जो है, इस 1 अप्रैल को हम लोगों ने क्या मनाया था, जो आरबीआई बैंक है इसका स्थापना दिवस कब मनाया था हम लोगों ने, तो ये मनाया था 1 अप्रैल को। जैसे हम लोग बात करते हैं 5 अप्रैल की, तो इस 5 अप्रैल को हमने मनाया था हाल ही के अंदर राष्ट्रीय समुद्री दिवस। नेक्स्ट देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया, तो देखिए 7 अप्रैल की हम लोग बात करते हैं, तो इस 7 अप्रैल को मनाया गया हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, या हम लोग बोल सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया 7 अप्रैल को। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो इस 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। आगे देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। जैसे हम लोग बात करते हैं 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और एक और देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 22 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो ये थे हमारे अप्रैल के कुछ डेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर जरूर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में नाडा जो है, इस नाडा ने 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नाडा की, तो ये नाडा जो है ये क्या है, तो ये है एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये क्या है, एक है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी भारत के अंदर जितने भी डोपिंग के केस होते हैं वो उनको हैंडल कौन करता है, तो वो करता है नाडा। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नाडा की, तो इस नाडा की स्थापना कब हुई थी, तो इस नाडा की स्थापना हुई थी सन 2005 के अंदर। और इस नाडा के हाल ही के अंदर अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो किनको बनाया गया अध्यक्ष, देखिए, तो इस नाडा के अध्यक्ष है हमारे जेपी नड्डा जी, यानी जगत प्रकाश नड्डा। तो इन नड्डा जी को हाल ही में क्या बनाया गया है, इस नाडा के अध्यक्ष बनाया गया है जेपी नड्डा जी को। अब देखिए आप लोग, इसी के अनुसार आप लोगों को पता है कि जो इंडिया की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं नाडा की। जैसे हम लोग बात करते हैं वाडा की, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वाडा की, तो इस वाडा से क्या बनता है, वाडा से बनता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये क्या है, तो ये काम करती है पूरे विश्व स्तर पर, यानी जो ये वाडा जो है, तो वाडा काम करती है पूरे विश्व लेवल पर। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वाडा की, तो इस वाडा की स्थापना कब हुई थी, तो वाडा जो है, इस वाडा की स्थापना हुई थी सन 1997 के अंदर। तो इस नाडा ने क्या किया कि हाल ही के अंदर जो संजीता चानू है, तो संजीता चानू जो है ये एक मणिपुर की वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं संजीता चानू जी की, तो इनका जो संबंध है वो कौन से स्टेट से, तो इनका संबंध है मणिपुर से। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, मणिपुर से बिलोंग करती है, कौन है, संजीता चानू जी। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, तो ये एक भारोत्तोलक है, यानी ये एक वेट लिफ्टर है। और जो संजीता चानू है, इन्होंने हाल ही के अंदर, जैसे हम लोग बात करते हैं
सन 2014 की। तो सन 2014 के अंदर जो ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ हुए थे, यानी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इस राष्ट्रमंडल खेल के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। तो और देखिए आप लोग, इन्होंने 2 बार ही क्या जीत चुके हैं ये? तो ये 2 बार जीत चुकी है, राष्ट्रमंडल खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है वो लगाया गया है 4 साल का। तो देखिए आप लोग, हमारा जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स का जो प्रतिबंध लगाया है वो किसने लगाया है? नाडा ने लगाया है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग कि हाल ही में भारत सरकार ने पेंशन बढ़ाने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो देखिए आप लोग, हाल ही में क्या हुआ कि भारत सरकार जो है, इस भारत सरकार ने, देखिए आप लोग, पहले क्या थी? पहले थी ओपीएस, और इस ओपीएस के स्थान पर आजकल क्या हो गया? तो ये हो गया एनपीएस। यानी ओपीएस जो है, इस ओपीएस को बोलते हैं हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये कब से स्टार्ट हुई थी या फिर ये कब से बंद हो गई? तो देखिए आप लोग, इसको बंद कर दिया सन 2004 के अंदर। तो इसके अंदर क्या था? जैसे हम लोग बात करते हैं ओपीएस की, है ना, तो ये जो ओपीएस है, तो इस ओपीएस के अंदर क्या होता था कि जैसे ही कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो रिटायर होता था, तो उसको पेंशन के रूप में जो उसकी लास्ट सैलरी होती थी उसका कितना मिलता था? उसको मिलता था, उसको 50% मिलता था। तो देखिए आप लोग, जो अंतिम सैलरी है, इस अंतिम सैलरी का कितना मिलता था उसको? तो उस एम्प्लॉय को मिलता था 50%। लेकिन सन 2004 के बाद लागू कर दिया कौन सा? एनपीएस। यानी इसको हम लोग बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2004 ईस्वी के अंदर। तो इसके अंदर क्या कर दिया एनपीएस में कि एनपीएस जो है, इसके अंदर क्या कर दिया कि ये जो पेंशन मिलती थी, इस पेंशन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो देखिए आप लोग, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कि जो पेंशन बढ़ाने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है, तो देखिए आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो कितना हो जाएगा? 4 सदस्य समिति का गठन किया है। तो देखिए आप लोग कि ये जो समिति बनी है, इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस समिति का जो अध्यक्ष है वो भारत के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, यानी वित्त सचिव जो है, वो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। दूसरा देखिए आप लोग, इसके अंदर कौन कौन है? तो इसके अंदर देखिए आप लोग, एक होता है वित्त विभाग। तो इस वित्त विभाग के जो विशेष सचिव है वो भी इसके अंदर भाग लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इस समिति के अंदर और कौन होगा? तो इस समिति के अंदर होगा कार्मिक एवं जो प्रशिक्षण प्रभाग है, इसके भी सेक्रेटरी होंगे इसके अंदर। और एक और होगा इसके अंदर PFRDA। तो इसके जो सचिव है वो भी इसके अंदर शामिल होंगे, जो ये पेंशन बढ़ाने की जो स्कीम है इसके अंदर। देखिए आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन। 4 जो है वो समिति का गठन किया है, 4 सदस्यीय समिति का। तो देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज का कि हाल ही में किसने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए जो मोबाइल ऐप है ना, ये जो मोबाइल ऐप है, इसका नाम क्या है? बोरोक्सा। तो इस बोरोक्सा का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो देखिए आप लोग,
जैसे हम लोग बात करते हैं बोरोक्सा की, तो ये जो बोरोक्सा ऐप है, तो इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप का उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, तो इनकी सुरक्षा से संबंधित ऐप है कौन सी? बोरोक्सा ऐप। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो ये जो बोरोक्सा ऐप है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो ये कौन है भारत की? ये है भारत की राष्ट्रपति है हाल ही के अंदर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की, तो ये क्या है? भारत की वित्त मंत्री है। कौन? निर्मला सीतारमण जी। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इस ऐप के बारे में, तो हाल ही के अंदर क्या हुआ था कि जो भारत की जो यशस्वी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनका हाल के अंदर जो है पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनका दौरा किया था। किसने? तो ये दौरा किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। देखिए ये जो द्रौपदी मुर्मू जी है, तो इन्होंने हाल ही के अंदर कहाँ का दौरा किया था? तो इन्होंने हाल ही के अंदर दौरा किया था पूर्वोत्तर राज्य का। तो इस पूर्वोत्तर राज्य में आप लोगों को पता है कि जो असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आते हैं, तो इन्होंने जो दौरा किया था वो किया था गुवाहाटी का। तो इस गुवाहाटी के अंदर क्या हुआ कि जो गुवाहाटी है इसका स्थापना दिवस हाल के अंदर मनाया गया है गुवाहाटी का। तो ये जो गुवाहाटी का स्थापना दिवस क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल सन 1948 को। तो इसकी हाल ही के अंदर कौन सी जुबली मनाई गई है? तो हाल ही के अंदर इसकी गोल्डन जुबली मनाई गई है। तो इस उपलक्ष्य में क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कौन सी ऐप का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने शुभारंभ किया है बोरोक्सा ऐप का। अब देखिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ओरियन 2023 तो देखिए आप लोग, ओरियन 2023 जो सैन्य अभ्यास हुआ है, तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है फ्रांस के अंदर। कहां पर? फ्रांस में। अब देखिए आप लोग, इसके अंदर कौन कौन भाग लेगा? तो इसके अंदर जो है वो नाटो के जो 7000 से सैनिक है वो भी इसके अंदर भाग लेंगे। देखिए आप लोग, यानी इसके अंदर नाटो के 7000 से अधिक जो सैनिक है वो क्या लेंगे? इसके अंदर भाग लेंगे। दूसरी बात देखिए आप लोग, और इसके अंदर कौन कौन भाग लेगा? तो इसके अंदर जो है भारत जो है, इस भारत का जो राफेल विमान है, राफेल जो लड़ाकू विमान है, वो भी इसके अंदर भाग लेने वाला है। तीसरी चीज देखिए आप लोग, भाई इसके अंदर जो है भारत और फ्रांस के अलावा कौन कौन भाग लेगा? तो इसके अंदर यूके भी भाग लेगा, यानी ब्रिटेन, और इसके अंदर कौन भाग लेगा? अमेरिका। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसी की, है ना, तो देखिए आप लोग, ओरियन 2023 जो है, तो इसके अंदर जो भाग लेंगे वो लेंगे फ्रांस लेगा एक, तो दूसरा कौन लेगा? यूके लेगा, तीसरा कौन लेगा? अमेरिका लेगा, और भारत जो है इस भारत की भी सेना इसके अंदर भाग लेगी। तो ये जो राफेल लड़ाकू विमान है, ये भारत ने किससे परचेज किया था? तो ये परचेज किया था फ्रांस से परचेज किया था।
तो ये अभी हाल ही के अंदर जो युद्ध अभ्यास होगा ओरियन 2023, तो इसके अंदर ये भाग लेंगे, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हमारे पास आया है यहाँ पर नाटो, तो ये जो नाटो है, इस नाटो की हम लोग बात करते हैं तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नाटो है, इस नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी सन 1949 के अंदर। और ये नाटो जो है, इस नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इस नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इस नाटो के जो सदस्य देश है वो कितने हैं, तो इसके सदस्य देश है टोटल 30। लेकिन हाल ही के अंदर एक ऐड हुआ इसके अंदर, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फिनलैंड। तो फिनलैंड हाल ही के अंदर किस में शामिल हुआ है, तो ये शामिल हुआ है नाटो के अंदर। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही में देखिए आप लोग, भाई किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों का पता लगाने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं JUICE, यानी इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जूस मिशन। अब देखिए आप लोग, नाम तो अच्छा है इसका, जूस मिशन। तो इस जूस मिशन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, देखिए आप लोग, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर मिशन। तो देखिए आप लोग कि इस जूस की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इस जूस की फुल फॉर्म होगी जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर मिशन। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इस जूस मिशन को लॉन्च किसने किया है, तो देखिए, तो इसको लॉन्च करने वाली जो कंपनी है वो है ESA, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं यूरोपियन स्पेस कंपनी। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ESA की, तो इस ESA का काम क्या है कि जितने भी रॉकेट जो है वो लॉन्च करती है, वो कौन करती है, तो वो करती है यूरोप के अंदर कौन, यूरोपियन स्पेस कंपनी। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ESA, तो इस ESA की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1975 के अंदर। और इसका जो मुख्यालय है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये है पेरिस फ्रांस के अंदर। तो इसने हाल के अंदर कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो इसने किया है जूस मिशन लॉन्च किया है। तो देखिए आप लोग, जो इसका राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ESA। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो ये बृहस्पति ग्रह जो है, यानी इसके उपग्रह कौन कौन से हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, तो इसके जो बड़े चंद्रमा, जो इसके जो बड़े महासागर है, तो उसके चंद्रमा का अध्ययन कौन करेगा, तो उसके चंद्रमा का अध्ययन करेगा जूस मिशन। अब देखिए आप लोग कि इसके जो उपग्रह हैं, तो उसका नाम क्या है, एक का नाम है गैनीमेड, एक है यूरोपा, और एक क्या है कैलिस्टो। तो ये जो मिशन है, तो ये मिशन क्या करेगा कि ये बृहस्पति ग्रह जो है, तो इसके जो बड़े महासागर है, तो इनके बड़े महासागर के जो चंद्रमा है, तो उनका नाम क्या है, इनका नाम है गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टो। तो इसका अध्ययन कौन करेगा, तो इसका अध्ययन करेगा ESA। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इसके अंदर ही, जैसे हम लोग बात करते हैं नासा की, है ना, तो इस नासा की स्थापना कब हुई थी, तो नासा की स्थापना हुई थी सन 1958 में। जैसे हम लोग बात करते हैं इसरो, तो इस इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी सन 1969 के अंदर। जैसे ये बात करते हैं CNSA,
तो ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह है चाइना की, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला तियालांग 2 रॉकेट जो है ये लॉन्च किया है। तो यह कंपनी किस देश से संबंधित है? तो जैसे हम लोग बात करते हैं तियालांग 2 की, है ना, तो तियालांग 2 से ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से देश का रॉकेट है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तियालांग की, तो ये जो तियालांग 2 रॉकेट है, ये रॉकेट कहाँ का है? तो ये एक चीन का प्राइवेट रॉकेट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक चीन का निजी रॉकेट है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तियालोंग 2। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है स्पेस पायोनियर ने। तो इसको लॉन्च किसने किया है? स्पेस जो पायोनियर है, तो इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है तियालोंग 2 को। तो इसका जो राइट आंसर वो तो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, चीन। अब देखिए आप लोग आगे, जैसे हम लोग बात करते हैं चाइना की, तो जो चीन है, इस चीन की राजधानी कौन सी है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन के जो जैसे हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं चीन की, जैसे हम लोग बात करें तो इस चीन जो है, इस चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। तो जैसे हम लोग बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना के अंदर। जैसे आप लोग देखिए, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि जो हांगो नदी है, इस हांगो नदी को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं हम लोग चीन का शोक। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी हाल ही के अंदर कहाँ से कहाँ कर दी? तो इसने हाल ही के अंदर अपनी जो राजधानी है वो नूसुल्ताना से बदलकर नूर सुल्तान कर दी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि हाल ही के अंदर जो भारत का जो प्रथम जो निजी रॉकेट है वो कौन सा है? तो उसका नाम क्या है कि प्रथम निजी रॉकेट का, देखिए आप लोग, भारत का प्रथम जो निजी रॉकेट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम एस। तो उसका नाम है विक्रम एस। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आप लोग को पता है कि आईपीएल चल रहे हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कल की, तो कल जो है, जो रिंकू सिंह है, उस रिंकू सिंह ने क्या किया कि लास्ट की जो 5 गेंद बची थी उसमें कितने रन चाहिए थे? तो उसमें जो कोलकाता जो टीम है उसको चाहिए थे 28 रन। तो उसने लगातार 5 छक्के मार दिए, किन्होंने? रिंकू सिंह ने। तो देखिए आप लोग आईपीएल की, है ना, तो जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल, तो आईपीएल में सबसे जो उम्रदराज विकेट लेने वाला गेंदबाज है वो कौन है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाल के अंदर आईपीएल का कौन सा संस्करण है? तो ये है आईपीएल का 16वां संस्करण चल रहा है। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ से कब तक का होगा? तो इसका जो आयोजन है वो होगा 31 मार्च से 28 अप्रैल तक, सॉरी, अब 28 मई तक। तो इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन होगा 31 मार्च से 28 मई तक। अब जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल की, ना, तो इस आईपीएल में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है, यानी जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है? तो हम लोग बात करते हैं
जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, तो उनकी सबसे ज्यादा उम्र है। लेकिन आप लोगों से पूछा क्या है यहाँ पर, तो आप लोगों से पूछा है कि उम्र दराज विकेट लेने वाला, तो वो निश्चित ही एक बॉलर होगा। तो देखिए आप लोग, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अमित मिश्रा। तो अमित मिश्रा जो है, तो अमित मिश्रा ने हाल ही के अंदर जो है विकेट लिए कल के अंदर, कल का जो मैच था, तो इनके जो विकेट है उनकी संख्या कितनी हो गई, तो इनके जो आईपीएल है, इस आईपीएल में विकेटों की संख्या कितनी हो गई, तो ये हो गई 168। और ये हाल ही के अंदर कौन सी टीम के अंदर है, तो ये है लखनऊ जॉयंट्स के अंदर, लखनऊ टीम के अंदर है कौन, अमित मिश्रा। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल के, है ना, तो जो अमित मिश्रा है, इस अमित मिश्रा के नाम एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। तो इनका नाम है कि जो पूरे आईपीएल है, इस पूरे आईपीएल में 3 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो वो नाम है अमित मिश्रा। और अमित मिश्रा की एज कितनी है अभी, तो अमित मिश्रा जी की जो एज है वो है 40 साल। तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आईपीएल है, इस आईपीएल के अंदर जो है वो 3 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है, तो वो नाम है किनका, तो वो नाम आता है अमित मिश्रा जी का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हाल के अंदर, तो हाल ही में किस देश के कलाकार, तो उनका नाम क्या है, ये है डांते अकीरा उवाई। तो इन उवाई ने विंटर यूथ ओलंपिक जो गैंगवान 2023 के लिए क्या डिजाइन किया है, तो इन्होंने डिजाइन किया है, जो मेडल होते हैं उनको डिजाइन किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील के कौन है, तो ब्राजील के जो मेडल डिजाइनर है उनका नाम है डांते अकीरा उवाई। तो जो ये डांते अकीरा उवाई है, इन्होंने क्या किया कि जो विंटर ओलंपिक होंगे 2024 के अंदर, तो उनके जो पदक मिलते हैं, तो उसमें जैसे आप लोगों को पता है कि गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो जो ये मेडल होते हैं, तो इन मेडल को डिजाइन कौन करता है, तो इन मेडल को एक कोई कलाकार होगा, वही डिजाइन करता होगा। तो ये जो डांते अकीरा उवाई है, इन्होंने डिजाइन किए हैं जो ये होंगे ना विंटर यूथ ओलंपिक। तो देखिए आप लोग, इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ब्राजील। यानी ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं ब्राजील के। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ओलंपिक की, है ना, तो हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कौन से नंबर के ओलंपिक हुए हैं, तो जो ओलंपिक हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, तो देखिए आप लोग, ये जो ओलंपिक हुए हैं वो हुए हैं टोक्यो जापान में। तो ये कहाँ पर हुए थे, तो ये पहली बात तो आप लोगों को पता है कि कौन से क्रम के हैं, तो ये थे 32वें क्रम के। दूसरी चीज देखिए आप लोग, ये जो टोक्यो जापान के अंदर जो ओलंपिक हुए थे, तो इस ओलंपिक के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो ओलंपिक है ये सन 2020 के ओलंपिक है। लेकिन आपको पता है कि ये संपन्न कब हुए, तो ये संपन्न हुए थे 2021 के अंदर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 2024 के जो ग्रीष्म ओलंपिक है, ये कहाँ पर आयोजित होंगे, तो सन 2024 के जो ओलंपिक है, तो ये आयोजित होंगे पेरिस के अंदर। और पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की। जैसे हम लोग बात करते हैं अगला, तो जैसे ये तो कौन सा हो गया, ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो ये आयोजित हुए थे बीजिंग
चाइना के अंदर। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ओके, थैंक यू।